हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली कोइपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं तो इसको आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं जो उसको पढ़ाता हूँ उसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको सीजीएल तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। फिर हम इसमें जो पर्टिकुलर सेशन है इसमें हम सीडीएस एनडीए या सीएपीएफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो सीजीएल में जो क्वेश्चंस आएगा वो इससे काफी नीचे आएगा, तो आप इसको मतलब इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कोइपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले जो सवाल आता है कि भाई कोईपन क्लासिफिकेशन जो क्लाइमेट इसको दिया था किसने? इसको दिया था व्लादिमीर पीटन कोइपन ने। ठीक है? तो हमें इसमें बेसिकली ये 2 टेबल पढ़ना होता है। अगर ये 2 टेबल अगर रट लेते हो ना, अगर आप ये 2 टेबल रट लेते हो तो आप सारा क्वेश्चन बना लोगे। बस थोड़ा-सा कॉमन सेंस होगा बस। ठीक है? कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले आता है टेबल जिसका नाम है टेम्परेचर एंड द सेकंड वन इज़ रेनफॉल। तो फर्स्ट वी गोना स्टार्ट विद द टेम्परेचर। ठीक है? तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है ए से लेके एफ तक। ठीक है? ए को क्या बोला गया है? ए को बोला गया है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? भाई इक्वेटर हो गया, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो रीजन है ये सब ट्रॉपिकल आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उधर वाले ये सब टेम्परेट आ जाएगा। इधर वाले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इधर वाले टेम्परेट आ जाएगा। ठीक है? तो ए को मतलब इन्होंने डिनोट किया ट्रॉपिकल रीजन, बी को डिनोट किया ड्राई रीजन, सी को डिनोट किया टेम्परेट रीजन, डी को डिनोट किया कूल रीजन, ई को मोर कूल, ये कूल है, ये मोर कूल है, और एफ को किया है फ्रोजन। ठीक है? तो हमें क्लियर हो गया ए का मतलब ट्रॉपिकल होता है, बी का मतलब ड्राई होता है, सी का मतलब टेम्परेट होता है, डी का मतलब कूल होता है, ई का मतलब मोर कूल होता है, एफ का मतलब फ्रोजन होता है। ठीक है? अब बात करते हैं रेनफॉल। रेनफॉल में ये अपने पास ये वाला एस से लेके ये एस डब्ल्यू एफ एम एच और के। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। देखिए एस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ना समर जो है ना ड्राई होता है, विंटर वेट होता है। मतलब विंटर मतलब जैसे कि जो अक्टूबर या फिर अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर वाले महीने में ना यहाँ पे बारिश होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करो, जैसे जो तमिलनाडु है ना, जो रिट्रेटिंग मानसून जाता है उसकी तरफ, तो ये विंटर जो होता है ना अक्टूबर नवंबर के टाइम, उसमें इधर बारिश होती है। ठीक है? तो इसको एस के कैटेगरी में रखेंगे। समर ड्राई होता है, विंटर वेट होता है। लेकिन डब्ल्यू में क्या होता है? विंटर ड्राई होता है, समर वेट होता है। एफ का मतलब होता है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। आई गेस दिस इज क्लियर, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? एफ का मतलब होता है मॉनसून टाइप क्लाइमेट। अगर हम अपने इंडिया की बात करें ना, तो हम ए एम में लाई करते हैं। ठीक है? मतलब हमारे पास ट्रॉपिकल है और मॉनसून रीजन है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ठीक है? एच का मतलब हॉट एंड ह्यूमिड और के का मतलब कोल्ड। ठीक है? क्लियर है? हाँ, तो बस ये टेबल को अपन को याद करना है। टेबल अगर अपन को रटा हुआ है और थोड़ा सा अपने पास कॉमन सेंस है, बस फिर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? तो जैसे कि मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, जैसे कि ये है। ठीक है? तो ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। जैसे कि यहाँ पे एडब्ल्यू लिखा है, सीडब्ल्यू लिखा है, बीएसडब्ल्यू, ये दुनिया भर की चीजें लिखा है। ये देखिए, ये देखिए। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हम क्वेश्चंस की मदद से, अपना कॉमन सेंस की मदद से कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन कोइपन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, एडब्ल्यू क्लाइमेट रेफर्स टू ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है? ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल होता है। ठीक है? डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब होता है कि भाई समर ड्राई, विंटर वेट, मतलब इसमें विंटर जो है ना वो ड्राई होता है। ठीक है? देखिए, विंटर ड्राई, ए डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, तो अपने पास ये ऑप्शन आ गया। क्लियर? ठीक है? क्लियर है? ध्यान रखें, ट्रॉपिकल बी का मतलब ड्राई, सी का मतलब टेम्परेट, डी का मतलब कूल, ई का मतलब मोर कूल, एफ का मतलब फ्रोजन रीजन। एस का मतलब समर ड्राई, विंटर वेट, विंटर डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, समर वेट, एफ का मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, एम का मतलब मॉनसून टाइप क्लाइमेट, एच का मतलब हॉट एंड ह्यूमिड, और के का मतलब कोल्ड। ठीक है? नेक्स्ट को क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोइपल्स क्लाइमेट, द लेटर सी एफ ए डिनोट्स, सी का मतलब क्या होता है? ए बी सी। सी का मतलब होता है टेम्परेट, तो ट्रॉपिकल नहीं होगा, टुंड्रा नहीं होगा, ट्रॉपिकल नहीं होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन क्लियर। ठीक है? ये देखिए, इसमें हमें मैच करना है। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए नॉर्थ कोस्ट जो है ना भाई, अपना जो नॉर्दर्न कोस्ट है ना, इसका मतलब ये क्या नाम अपने पास, क्या कहते हैं उसको, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया हो गया ना, ये ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आते हैं। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आते हैं, इसका मतलब है कि वो टेम्परेट रीजन में आएंगे। तो सी का मतलब थर्ड हो जाएगा। ठीक है? सॉरी, 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 सी का मतलब थर्ड नहीं आएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ए का मतलब फोर है। हाँ, हाँ, वेस्टर्न कोस्ट देखिए ट्रॉपिकल होता है, एएमडब्ल्यू मॉनसून होता है, मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट होता है ना वहां पे बारिश होता है, ज्यादा होता है बारिश। तो ये हो जाएगा अपना, ये ए का मतलब फोर, ए का मतलब फोर, तो ये सारे गलत हो गए, दो दो ऑप्शन रह गए। ठीक है अपने पास? ठीक है? अब देखिए,
जो हाँ, ये मैंने बोला था ना कि जो नॉर्थ कोस्ट वाला रीजन है वो क्या होता है? टेम्परेट होता है। टेम्परेट का सी का मतलब थर्ड होगा। सी का मतलब, हाँ सॉरी, डी का मतलब थर्ड होगा। डी का थर्ड होगा। डी का थर्ड ये रहा। तो अपने पास 4 है और डी का 3 है। ठीक है, बाकी तो ये कट गया सारे। ये ऑप्शन आ गया अपने पास। क्लियर है? अब देखिए, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, ठीक है? तो सवाना में मॉनसून नहीं होता है। ट्रॉपिकल है तो ये तो दोनों कट गए। अपने पास ये आ गया और ये आ गया। ए डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? विंटर ड्राई होता है। विंटर ड्राई होता है, समर वेट होता है यहाँ पे। ठीक है, बस ये क्वेश्चन बन गया अपना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू कोइपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आता है, टेम्परेट रीजन में आता है। टेम्परेट का मतलब सी से स्टार्ट होगा, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट की टाइप्स कोइपन स्कीम्स इज बेस्ट सूटेड टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान? राजस्थान का मतलब, राजस्थान भाई हॉट है, ड्राई है, तो मतलब बी से स्टार्ट होना चाहिए। ये रहा BWH। ठीक है, अगर इसमें BWH और कुछ टर्म होता तो हमें कुछ सोचना पड़ता, लेकिन इसमें अभी बी है तो हम इसको आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल होना चाहिए, वेट होना चाहिए। ट्रॉपिकल होना चाहिए, वेट होना चाहिए, मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। ए का मतलब फर्स्ट आएगा, ए का फर्स्ट आएगा, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो अपने पास कट गए सारे। अब देखिए, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब बी आना चाहिए। बी का मतलब 4, बी का 4 आना चाहिए। बी का 4 इधर कट गया, ये आ गया आंसर अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें मैच करना है, जैसे कि मैंने बोला था जो तमिलनाडु कोस्ट है ना, वो रिट्रीटिंग मानसून फेस करता है, जिसके कारण विंटर में वहां पे बारिश होती है। अगर विंटर में बारिश होती है तो एस का मतलब क्या होता है? समर ड्राई, विंटर वेट। विंटर में बारिश होगी और ट्रॉपिकल तो है ही, तो डी का मतलब सेकंड होगा। डी का सेकंड, डी का सेकंड, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश एंड बिहार जो है ना, वो अपना टेम्परेट रीजन में आता है। सी से स्टार्ट होगा। सी 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 सी, ये रहा सी। तो सी का फर्स्ट आना चाहिए। सी का फर्स्ट आ गया, ये रहा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये था अपने पास। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस ये टेबल जो है ना, बस ये टेबल याद कर लेना, बाकी तो बहुत ईजी है। आराम से आप कॉमन सेंस लगा के ना चुटकियों में कर सकते हो। आई गेस अभी आपको क्लियर हो गया होगा कोई क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप आने वाले सीजन में सारे कोई कोई क्वेश्चन बना दोगे, अगर आप टेबल आपको याद है ना, कोई क्वेश्चन नहीं टिकेगा। ठीक है, हाँ, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा यार। ठीक है, थैंक यू।